दोस्तों, आज की सच्ची घटना में एक 20 से 22 साल का लड़का होता है जो अपनी बहन के कमरे के पास जाता है तो देखता है कि उसकी बहन कमरे में लेटी हुई है और मोबाइल चला रही है। इसके बाद वो लड़का अपनी बहन के कमरे के अंदर प्रवेश करता है और अपनी बहन के पास जाकर कहता है कि बहन, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। जब उसकी बहन इस बात को सुनती है तो वो भी खुश हो जाती है, मुस्कुराने लगती है और अपने भाई से कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम प्रेम करती हूँ और जो तुम कुछ भी मेरे साथ करना चाहती हो वो कर लो, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई एतराज नहीं है। इसके बाद दोस्तों दोनों भाई बहन के रिश्ते तार तार हो जाते हैं। उस रात दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है जिसको जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर उस बहन को अपने भाई से प्रेम कैसे होता है और उस रात दोनों क्या करते हैं। जब आप लोग मेरे वीडियो पर क्लिक कर लिए हैं तो इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा कि इस घटना में क्या है, कहाँ की ये घटना है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इस कहानी में, इस घटना में होता क्या है। दोस्तों, ये जो घटना है ये रोमांचित तो करेगी, साथ में मनोरंजन करेगी और इसके अलावा आपको इस घटना से बहुत सारी सबक और सीख भी मिलने वाली है कि आप अपने बच्चे पर कैसे ध्यान दें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही जो क्राइम की सच्ची घटना है उस घटना से रूबरू करा सकूं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, इस कहानी की जानकारी के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये घटना पंजाब के कपूरथला जगह से निकलकर सामने आ रही है और कपूरथला में ही एक तरन तारण एक जगह आता है जहां पर एक दुगल गांव है और यही की ये सच्ची घटना है। यहीं का रहने वाला 20 साल का सुखवंत सिंह, जो कि सुखवंत के परिवार में उसके माता पिता और अपने भाई के साथ रहता था। सुखवंत पढ़ने लिखने में काफी होशियार होता है। वो 12वीं तक की पढ़ाई करता है, यानी कि 12वीं तक की जब पढ़ाई कर लेता है उसकी 12वीं की पढ़ाई पूरी हो जाती है और अच्छा खासा उसका नंबर भी आता है। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए एक कॉलेज में दाखिला लेता है। लेकिन जब वो कॉलेज जाने लगता है तो पता चलता है कि उसी कॉलेज में उसकी जो मामा की लड़की है जिसका नाम चांदनी होता है, जो कि उसी के पड़ोसी गांव की रहने वाली होती है, वो भी उसी कॉलेज में दाखिला ली होती है, जिसकी वजह से दोनों रिश्तेदार होते हैं। अब सुखवंत हमेशा चांदनी से बातचीत करने लगता है। स्कूल में तो, कॉलेज में तो बात करता ही, साथ में अपनी मामा के घर हमेशा आने जाने लगता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो पढ़ाई को लेकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जब भी कुछ नोट्स वगैरह पूरा करना होता या पढ़ाई के बारे में कुछ भी पूछना होता तो अक्सर सुखवंत, जो कि अपने मामा के घर यानी कि चांदनी के पास आ जाता, उससे बातें चीतें करने लगता। लेकिन सुखवंत दो और चांदनी के जो बातचीत होते हैं इनका सिलसिला कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाता है और सुखवंत ये भूल जाता है कि जिससे वो बात कर रहा है, जिसको अपने मन में लेकर अलग अलग फीलिंग जता रहा है, उसके रिश्ते में वो बहन लगेगी, यानी कि मामा की लड़की लगेगी। अब सुखवंत धीरे धीरे चांदनी से प्रेम करने लगता है, लेकिन अब इसके बारे में वो किसी को बताता नहीं है और ना ही चांदनी से बताता है। उसे लगता है कि अगर चांदनी उसे प्रेम नहीं करती तो शायद ये बात बताएगा तो उसे गुस्सा आ जाएगा और यह बात अगर इसके माता पिता को पता चलेगा और उसके जो मामा मामी हैं उनको अगर ये पता चलेगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, बहुत ही परेशानियां आ सकती है। शायद वो लोग गुस्सा भी हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये अपने प्यार का इजहार चांदनी से नहीं कर पा रहा था। हद तो तब हो जाती है कि जब भी वो मोबाइल में कुछ गंदी अश्लील वीडियो देखता तो हमेशा चांदनी को लेकर सोचा करता कि वो चांदनी के साथ ऐसा काम करेगा, ऐसा संबंध बनाएगा। वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि जो एक कदम आगे बढ़ाने जा रहा है बिल्कुल गलत है। वो अपनी मामा की ही लड़की के साथ ऐसा करने जा रहा है, लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने दिल पर काबू नहीं कर पाता है। फिर एक दिन वो एक प्लान बनाता है और जब चांदनी के घर जाता है तो वहाँ कुछ देर के लिए नहीं जाता है, कुछ घंटों के लिए नहीं जाता है, बल्कि पूरी रात के लिए जाता है। अब सुखवंत के जो मामा होते हैं उन लोगों को भी पता होता है कि मेरी बहन का लड़का है। चूंकि दोनों रिश्तेदार होते हैं इसलिए उसको रुकने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। सुखवंत के मामा कहते हैं कि ठीक है, जब तुम चाहो तो यहाँ पर रुक सकते हो। अब सुखवंत उस दिन सभी लोग खाना वगैरह सब खाते हैं और खाना वाना खाने के बाद सभी लोग अपने जिस जगह पर सोते थे सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों काफी रात बीत जाती है। सुखवंत जब सोया रहता है उसको नींद ही नहीं आती है। वो सोचता है कि आज वो चांदनी के पास जाएगा और अपने प्यार का इजहार करेगा। अगर चांदनी मान जाएगी तो ठीक है, उसे मनाने की हर एक कोशिश करेगा, लेकिन जब वो नहीं मानेगी तो ये जो बात है जो अपने मन में सोच रहा है यहीं तक दबा देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। इसके बाद दोस्तों रात के लगभग 11 बज जाते हैं, सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। वो
चांदनी के कमरे के पास जाता है। तो देखता है कि चांदनी के कमरे का लाइट जल रहा है और चांदनी मोबाइल चला रही है, अभी सोई नहीं है। फिर वो चांदनी के कमरे के अंदर जाता है। चांदनी भी सुकवंत को देखकर हड़बड़ा सी जाती है, चौंक जाती है। वो उठकर बैठ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो क्या तुम्हें अभी नींद नहीं आई है या कुछ पूछना है? इस पर सुकवंत चांदनी से कहता है कि चांदनी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं ये बहुत प्यार, मेरा प्यार था बहुत दिनों से था, लेकिन मैं तुमसे कहने से डरता था कि शायद तुम इस बात से तुम्हें एतराज हो। लेकिन मैंने आपको अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। मैं क्या करूं, मैं बहुत ही मजबूर हूँ। और जब इस तरह की बातें सुकवंत चांदनी से करता है तो चांदनी भी मुस्कुरा देती है, इस बात का कुछ विरोध नहीं करती है, ना ही गुस्सा होती है और सुकवंत से कहती है कि शायद मेरे मन में भी इसी तरह का है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ये बात नहीं कहना चाहती थी कि शायद तुम्हें अच्छा न लगे। दोस्तों, जब इस तरह की बातें चांदनी करती है तो सुकवंत को और हिम्मत मिल जाती है और फिर वो चांदनी के गले लग जाता है और जब गले लगता है तो उसके कान में कहता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध भी बनाना चाहता हूँ। इस पर चांदनी भी तैयार हो जाती है और कहती है कि आज से मैं तेरी हो गई, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे ज्यादा करते हो, तो जो तुम्हारी मर्जी हो मेरे साथ कर लो, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद दोस्तों, दोनों के जो रिश्ते होते हैं तार-तार हो जाते हैं और उसी दिन चांदनी के ही घर में पहली बार दोनों के बीच गलत काम हो जाता है, दोनों के बीच संबंध बन जाता है। लेकिन जब सुबह होता है तो फिर जो सुकवंत होता है फिर अपने पास जहाँ पर वो सो रहा था वहां पर आ जाता है और सो जाता है। बाकी घर वालों को किसी चीज की इसकी भनक ही नहीं होती है कि दोनों जो कि रिश्ते में भाई बहन लगेंगे उनके बीच ऐसा हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, आए दिन ऐसा होता था, जब भी सुकवंत का मन करता था वो अपने मामा के घर जाता था और उस रात किसी न किसी बहाने रुक जाता था और चांदनी के साथ संबंध बनाता था। लेकिन कहते हैं ना कि किसी कोई भी क्राइम करे, चाहे कोई भी किसी चीज की चोरी से करे, वो एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। इसी तरह चांदनी और सुकवंत के साथ भी ऐसा होता है। एक दिन सुकवंत चांदनी के घर जाता है और रात में चांदनी के साथ संबंध बना रहा होता है। तभी जो सुकवंत के मामा होते हैं, जो कि बाहर के कमरे में सोए होते हैं, उनकी नींद खुल जाती है और वो टॉयलेट के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि जिस जगह पर सुकवंत सोता था हमेशा उस जगह पर नहीं रहता है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ शक होता है, क्योंकि हमारे समाज में आजकल ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, भाई बहन के रिश्तों को तार तार हो जा रहे हैं। इसी तरह से कुछ अजीब बातें सोचने लगता है। वो सोचता है कि दोनों जवान हैं, कहीं दोनों के बीच कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले सुकवंत हमेशा चांदनी के घर आया जाया करता था, जिससे लेकर उसके मामा के मन में कुछ डाउट भी हो चुके थे। इसकी वजह से सुकवंत जब अपने कमरे में नहीं दिखता है तो अपनी बेटी के कमरे के पास जाते हैं और पास जाने के बाद दोनों के कमरे के अंदर से आवाजें आती है, जिसकी वजह से खिड़की की झांकने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में और एक साथ संबंध बना रहे हैं। जब इस नजारे को देखते हैं सुकवंत के मामा तो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसके बाद चीखने चिल्लाने लगते हैं। उनके चीखने चिल्लाने की जो आवाजें को सुनकर उसके जो मामा की पत्नी रहती है यानी कि सुकवंत की मामी भी उठ जाती है। अब इधर चांदनी और सुकवंत को पता चल जाता है कि उनकी पोल खुल चुकी है। वो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं। इसके बाद कमरे से बाहर निकल कर आते हैं। सभी लोग दोनों को एक साथ कमरे से निकलते हुए देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। साथ में जो सुकवंत के मामा होते हैं सुकवंत को डांटते फटकारते हैं और मारते भी हैं और कहते हैं कि तुम अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ, आज के बाद मेरे घर आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहन से भी कह दूंगा कि तू वो अपने बेटे को संभाले, मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सुकवंत जो है उसी समय अपने घर आ जाता है, क्योंकि उस समय भोर हो चुका होता है। और इधर चांदनी को भी काफी ज्यादा समझाया बुझाया जाता है, उसे भी मारा जाता है, उसे डांटा फटकारा जाता है कि जो कर रही बिल्कुल गलत कर रही है, तुम लोग रिश्ते में भाई बहन जैसा लगेगी और ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, इससे आगे जाकर तुम्हारी बहुत ही बदनामी होगी। इस तरह की बातें, हजार बातें चांदनी को भी समझाया जाता है। लेकिन चांदनी ने तो गलती कर ही दिया था। अब चांदनी के जो पिता होते हैं यानी कि सुकवंत को मामा, उनको ऐसा लगता है कि चांदनी की जल्दी से जल्दी शादी करा दी जाए। अगर ये मामला आगे जाकर और तूल पकड़ लेगा, शायद इसकी शादी नहीं होगी तो दोनों के बीच और भी प्यार पनप जाएगा, तो आगे जाकर बहुत ही दिक्कत हो सकता है। जिसकी वजह से वो चांदनी के लिए रिश्ता देखने लगते हैं और देखते ही देखते एक रिश्ता भी तय हो जाता है और एक ही महीने के अंदर रिश्ता भी तय होता है और चांदनी की शादी भी हो जाती है। लेकिन जो इधर सुकवंत होता है वो चांदनी को हर हाल में नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो चांदनी से सच्चा प्रेम करने लगा था और उसके साथ संबंध बनाने की भी आदत हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान होने लगा था और सारी खुन्नस अपने मामा पर निकालना चाहता था, क्योंकि उसके मामा ही उसके बीच का जड़ था। शायद उस दिन उन दोनों को इस स्थिति में नहीं देखता
तो शायद आज वो एक साथ होते हैं। इसके बाद वो एक प्लान बनाता है और इस हद तक गुस्सा होता है कि वो अपने चाचा मामा को ही अपने ही रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगता है। एक दिन दोस्तों जो सुकवंत होता है अपने मामा के घर जाता है और घर जाने के बाद उनके घर के अंदर प्रवेश करता है। जब उसी समय जो उसके मामा होते हैं सुकवंत को देख लेते हैं और उसे डांटने फटकारने लगते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था अपने घर आने की, इस समय तुम मेरे यहाँ क्यों आए हो। देखते ही देखते दोनों में बहस होने लगती है और बहस इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो सुकवंत होता है अपने जेब से एक बंदूक निकालता है और उसी समय अपने मामा के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देता है, जिसकी वजह से जो उसके मामा है उसी समय मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। लेकिन जब इस तरह की चीजें होती है तो घर में कोहराम सा मच जाता है। जब चीख पुकार लोग सुनते हैं तो इधर जो सुकवंत होता है बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगल बगल के जो लोग होते हैं सुकवंत को पकड़ लेते हैं। अब पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है। साथ में सुकवंत के जो मामा होते हैं उनको अस्पताल लेके जाया जाता है। इसके बाद वहां पर उनके मृत घोषित कर दिया जाता है। इधर सुकवंत को पुलिस गिरफ्तार कर देती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ करती है तो सुकवंत अपनी पूरी जो जुर्म क्या होता है, जो हत्या की होती है, वो कबूल कर लेता है, अपनी सच्चाई बता देता है। इसके बाद पुलिस सुकवंत को जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। इधर जो उसके मामा थे उनकी मौत हो चुकी थी, उनकी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार भी किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग ये कहानी सुनने होंगे तो आप लोग भी इस कहानी को सुनकर हैरान हुए और आपके भी मन में ये सवाल उठ रहेंगे कि हमारे समाज में कैसे कैसे जो रिश्ते हैं, जो अपने ही रिश्ते को लोग भूलते जा रहे हैं, जो कि एक भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर देते हैं और उसकी वजह से एक की मौत भी हो जाती है। तो आजकल के जो बच्चे होते हैं उनको बस प्यार नहीं होता है बल्कि उनकी हवस पूरी करनी होती है। जो ही उनका प्यार होता है वो इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि वो अपनी हवस बुझाने लगते हैं और एक साथ संबंध बनाने लगते हैं। चाहे वो सुख उसे अपनों से मिले या गैर लोगों से मिले, लेकिन वो तुरंत प्यार करते हैं और तुरंत संबंध बनाने की भी कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो रिश्ते हैं तार तार हो जाते हैं। तो आप लोग को मेरी यही सलाह है कि आप लोग इस रिश्ते में न बधे, जिससे किसी भी आप लोग प्रेम करें काफी सोच समझ कर करें, काफी हद तक करें, जिससे कि आपको भी अच्छा लगे और सामने वालों को भी अच्छा लगे। तो दोस्तों इस कहानी के जरिए आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे बेहद इंतजार रहता है। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। जाते जाते मैं आप लोग से भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगले वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।